क्या बोल रहे हैं आप? जी मैंने बहुत दिन हो गए भाई साहब से बात नहीं हो पाई, मैंने कॉल नहीं कर लेता। चलिए, अच्छा किया आपने। और बताइए। बस बाकी सब बढ़िया, बस ऐसे ही लगा लिया था मैंने भाई साहब के आज हाल चाल पूछ लेते। मेरे हालचाल पूछने की बजाय जो ना देश के हालचाल पूछो और देश के लिए कुछ करो। जी अपने लिए तो हर कोई करता है। नहीं तो भाई साहब हम तो समाज सेवा दिन भर ही कर रहे हैं। कुछ समाज सेवा से कितना भला कर लोगे? जी जी। कुछ लोगों का, चंद लोगों का भला करने से क्या देश के में जो गुलामियों के जो कानून है उससे बच जाओगे क्या? देश पे जो नहीं हाकमी वाली और लॉर्डशिप वाली व्यवस्था है उससे बच जाओगे क्या? क्या जो जिनको आप वोट से चुनते हो और वो आपको रिप्रेजेंट ना करके पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उससे बच जाओगे? इसमें तो अब भी मोदी जी के नेतृत्व में और शिवराज जी के नेतृत्व में काम अच्छा हो रहा है। ये तो आपका मोदी जी के मानना है, ये तो आपका मानना है। अदरवाइज आप बताइए, आर्टिकल 370 हटने के बाद एक एक उसी तरीके की घटिया डेमो स्टाइल पॉलिसी क्यों लाई गई है? आप ये बताइए, आपने जो है नोटबंदी की और जो है जब आपने जनधन योजना में सभी के अकाउंट खुलवा दिए थे, तो फिर जो है ना एक्सचेंज का बिजनेस क्यों लाए? है जवाब। वो इन्हीं सब जो है ना गलत निर्णयों के कारण जितने जो है पैसे सर्कुलेशन में थे उससे ज्यादा पैसे वापस आ गए। इसका मतलब है काउंटर फिएट करेंसी भी आ गई वापस। है इन बातों का जवाब। यदि आप हिंदूवादी हैं तो बर्सिस प्लेसेस एक्ट 1991 को रिपील क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि आप जो है ना हिंदूवादी हैं तो जो संविधान में सभी को अधिकार दिया है कि कास्ट और क्रीड और रिलीजन के आधार पर जो है कोई मतभेद नहीं किया जाएगा, तो आपका खुल्लम खुल्ला मतभेद हो रहा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आपने जो वक्फ बोर्ड बनाया है वो तो चलो अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था कि डिवाइड एंड रूल करें। वो वक्फ बोर्ड जो है क्या धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? माइनॉरिटी कमीशन का धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या जो है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है क्या धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? भाई साहब, आप किस मुगालते में हैं? ये राज सत्ता में बने रहने के लिए ही सब लोग बने हैं। इनका कुर्ता पजामा छोड़ के बाकी सब कुछ काला है। इनका चरित्र काला, इनकी सोच काली। आज भारतीय भारतीय जनता पार्टी की सोच काली होती ना, तो इतने जो कार्य हुए हैं ना, आज हर गरीब व्यक्ति का ने आवास योजना अरे पूछिए यार, हम या तो सिंपल सी बात कह रहे हैं, पहले वो काम करो ना। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लेके आए? भारत का हर नागरिक समान है, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। अब उस पे भी चल रहा है, सरकार कर रहा है चल ये मंथन। क्यों चल कोई रहा है? क्यों चल रहा है? 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, क्यों चल रहा है? उसके लिए जो कोई सी भी चीज है ना एकदम से नहीं होती। तीन सौ क्यों नहीं पैंतीस होती देना हुआ है नहीं भाई? हुआ, जो है ना किसी ने सोचा था नरसिम्हा राम मंदिर का नरसिम्हा बनेगा। राव की लंगड़ी सरकार जो कि बैसाखियों पे थी, जो उसमें पूरी मेजोरिटी नहीं थी, उसने जो है ना उसको जो है 2 मिनट में पारित कर दिया। आप उसे 2 मिनट में रिपील क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लकी जी, जी जी जी। दिमाग लगाइए, जागिए जागिए। आप गुलाम हैं, आपको मूर्ख बना के सत्ता में काबिज रहना हर राजनीतिक पार्टी का धर्म है। यदि मूर्ख आज के यदि समय यदि देखो, यदि बात है। आज के समय ना भाई साहब, हम्म। हर व्यक्ति जागरूक हो गया है ना। आप इतने तो जागरूक हैं कि आपके ऊपर जो है अंग्रेजों ने जो गुलामों के लिए नियम कानून बनाए थे वो पूरे शब्द से आपके ऊपर थुके हुए हैं। आप इतने जागरूक हैं कि जो पुलिस अभी भी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। आपने कमिश्नरी सिस्टम ले भी आए हैं तो पुलिस तो प्रभावी हो जाएगी, उसको पावर ज्यादा मिल जाएंगे, आपको सीनियर ऑफिसर्स ओरिएंटेड पुलिसिंग मिल जाएगी। लेकिन आपकी क्या रिपोर्ट लिख जाएगी? क्या आपकी पुलिस अकाउंटेबल है? हाथी के दांत खाने के और तो दिखाने के और होते हैं लकी महोदय। जी जी जी। इन नेताओं का इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी कुर्ता पजामा छोड़ के बाकी सब कुछ काला है। पर जो आप अभी माननीय प्रधानमंत्री जी पे लगा रहा है, मैं मैं ये तो किसी को क्यों ऊपर नहीं नहीं लगा रहा मानता। हूं, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, आप बार बार नहीं उनका मतलब नाम ले रहे हो। अभी जो सत्ता में पार्टी है, आप पोर्टुगल पार्टी तो वही है ना।
तो फिर वो कर क्यों मतलब नहीं रही है? जो जो बैसाखियों की सरकार ने एक घृणित कानून वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 बनाया था, उसको रिपील करने में 2 मिनट लगना चाहिए, क्यों नहीं रिपील कर रहे हैं? बहुत हिंदूवादी हैं तो। आज पूरा भारत में मोदी जी के आने के बाद से हिंदू जागरूक हुआ अरे है। यदि यदि आज मोदी घर जी, भगवा भगवा देखिए हो इस गया है। बात को हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि अभी उपलब्ध व्यक्तियों में वो सबसे अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। जो कर रहे हैं तुम उसकी बात कर रहे हो, हम जो नहीं कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, बस अंतर इतना है। जी जी जी। तो उनकी जो लाइन को मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे बहुत बड़ी लाइन बनाई जा सकती है। आई डोंट वांट टू मिनिमाइज इट, ही इज डूइंग गुड जॉब, ही इज बेस्ट अवेलेबल पर्सन। और कांग्रेस तो षड्यंत्रकारी है, देशद्रोही है, उसने तो जो है डिस्क्रिमिनेशन का और तुष्टीकरण का और ढेर सारी चीजों का किया है। भारत में एक ही व्यक्ति, सब लोग एक ही खाना खा रहे हैं, व्हाई दे शुड नॉट हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड? जहां कहीं भी जो है हमेशा माइनॉरिटी जो है ना ये कहती है कि साहब हमें समान अधिकार मिल जाए। ये अजीब देश है जहां मेजोरिटी कहती है कि भाई समान अधिकार हो जाए, और वो कहते हैं नहीं नहीं समान कैसे हो सकता है, मैं तो बड़ा हिस्सा खाऊंगा। आप ये बताइए, आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आर्टिकल 25 के तहत हर किसी को अपने धर्म का मानना, अपने कॉन्सेंस के आधार पर जो उसका दिल करता है उस धर्म को वो मान सकता है और उस धर्म का प्रचार कर सकता है। ये भारत के हर नागरिक का फंडामेंटल राइट है, राइट? जी तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कह सकता है गले पे तलवार रखे कि मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तेरा सब जोर से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी? ये क्या आर्टिकल 25 के तहत लीगल है? यदि लीगल नहीं है तो इसे गैर कानूनी बनाकर इसे संज्ञेय अपराध बनाया जाए, नॉन वेलेबल ऑफेंस बनाया जाए और 15 साल से 20 साल की सजा रखी जाए और इसमें संपत्ति जब्त करने का प्रावधान रख दिया जाए। हमारी पुलिस आज भी जो है 1857 के बाद 1861 में जो कानून जो है भारत में कोई क्रांति ना हो इसलिए बनाया गया था, क्या मोदी जी को वो कानून अभी भी अच्छा लग रहा है? अरे आप चलो बाद में करते रहो, कम से कम मुंह से ही उच्चार दो कि भैया हम गुलाम हैं, हमारे कानून गुलामी के हैं, हमारे जो है जो व्यवस्था है वो भी अकाउंटेबल नहीं है, और राज सत्ता जिसको आप चुनते हैं उसको वोट तो आप देते हैं लेकिन वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। मुंह से कह दो कि ये व्यवस्था हम बदल देंगे, आज मत बदलना, अगले टेनर में बदल देना, हम आपको ही वोट देंगे। अरे मुंह से तो बकर दो कम से कम। माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा है, वो बोलने में विश्वास नहीं है, हाँ वो करने में विश्वास रखते हैं कि आर्टिकल 370 हटा देते हैं और बैकडोर से उसी तरीके की जो है ना डोमिसाइल पॉलिसी ले जाते हैं जिसको जो है ना आप जैसे लोगों का जो है ना उन्होंने सुना भी नहीं होगा कि ऐसी कोई डोमिसाइल पॉलिसी आ गई है। जागो 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 मोहन जागो, दिल्ली दूर नहीं है, आपका घर दूर नहीं है। ये बांटने का और सत्य पे बने रहने के बंद कर दीजिए। सब लोग जाति और धर्म के ठेकेदार बन के अपना लाभ कर रहे हैं, वो जो जिस धर्म का जिस जाति का है उसी को नुकसान पहुंचा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री का तो कहना है सबका साथ सबका विकास, धर्म कहना तो छोड़ दीजिए, करने का बताओ ना यार। सबका साथ होगा, सबको बराबर कर दो ना पहले तो। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है? फिर रद्द होना चाहिए ना, जबकि फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन।